नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो आपके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, पेपर हो चुके हैं, आई थिंक आप लोगों के बहुत अच्छे हुए होंगे। और जो आने वाले पेपर हैं उनके लिए उनके लिए आप सभी को आज से ऑल द बेस्ट। और कोशिश करूँगी कि आपके जो आने वाले पेपर हैं, जैसे साइंस का पेपर हो, उसमें आप कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उनको अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। उठा लीजिए अपना पेन और पेपर और लिख लीजिए ये क्वेश्चन और आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, रेत, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सी होती है। तो इसके लिए विधियां तो कई हैं, छानने की है, ऊर्ध्वपातन की है। तो आइए हम कुछ विधियों का इसमें आंसर्स में इनको देखते हैं। सबसे पहले लिखना है, रेत, नमक और अमोनियम क्लोराइड तीनों को अलग अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि, छनन विधि और वाष्पीकरण की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो है वो है ऊर्ध्वपातन की विधि, जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सबसे पहले मिश्रण को गर्म करते हैं। इन तीनों का जो मिश्रण होता है उसको हम धीरे से गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाती है। फिर ठंडा होने पर यह ऊपर की सतह पर फिर से ठोस बन जाती है। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये जैसे पानी भाप बनता है, उसी प्रकार से ये भी गर्म होने पर सीधे ठोस गैस जैसा बनके और ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं उसमें इकट्ठी हो जाती है। फिर जब हम इसको निकाल के ठंडा करते हैं तो ये उस प्लेट की तली पर जम जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं, पानी में घोलना। बचा हुआ मिश्रण जो कि रेत और नमक का है उसको हम पानी में मिलाते हैं। नमक पानी में घुल जाता है, रेत पानी में नहीं घुलती है, तो नमक भी अलग हो जाता है। फिर है फिल्ट्रेशन। तो इसमें जब मिश्रण को छानते हैं तब रेत फिल्टर पेपर पर रह जाती है, नमक का घोल सीधे नीचे आ जाता है। जैसे कि हम छन्नी से कोई भी चीज़, चाय छानते हैं या कुछ भी छानते हैं, जो गंदगी होती है या जो चाय पत्ती वगैरह होती है वो छन्नी में रह जाती है, बाकी चाय नीचे छन जाती है। इसी प्रकार से जब हम रेत और पानी के घोल को छानेंगे तो रेत जो है वो ऊपर छन्नी में रह जाएगी और जो पानी है नमक वाला वो नीचे छन जाएगा। अब नमक का पानी का घोल नीचे आ जाता है। अब है अपना वाष्पीकरण। अब नमक के घोल को गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है, पानी भाप बन के बाहर निकल जाता है और जो नमक है वो नीचे बच जाता है। इस प्रकार तीनों पदार्थ हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जंतु कोशिकांग और उनके कार्य। तो आइए देखते हैं जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कोशिकांग है कोशिका झिल्ली, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका की रक्षा करता है, क्योंकि ये बाहर रहता है, इस वजह से उसकी अंदर से रक्षा करता है। पदार्थों के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और इसके बाद आते हैं अपना न्यूक्लियस या नाभिक। तो नाभिक को कोशिका को नियंत्रित करता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो आप सीधा लिख सकते हैं एक ही शब्द में कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। गोल्गी बॉडी क्या काम करती है, पदार्थों को पैक करके भेजने का। जो भी पदार्थ जाता है वो पैक करके गोल्गी बॉडी द्वारा भेज दिया जाता है। अगला है प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह पदार्थों के परिवहन मीन्स लाने और ले जाने में मदद करता है। फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करता है, खराब पदार्थों को, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यह खराब पदार्थों को केवल नष्ट करने का काम करता है। अगला है हमारा पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग और उनके कार्य। तो सेम सेल वॉल या कोशिका भित्ति, तो ये कोशिका को मजबूती भी देता है और उसको एक शेप, आकार भी देता है। इसके बाद है कोशिका झिल्ली, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थ आसानी से अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिकांगों का स्थान होता है। नाभिक कोशिका को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है। हरित लवक भोजन बनाने में मदद करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के कार्य में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला है रिक्तिकाएं। पानी और पदार्थों को संग्रह करता है।
इसके बाद है आपका गोल्गी बॉडी, पदार्थों का पैकिंग और परिवहन दोनों का काम, पैकिंग भी करता है, साथ में इसमें परिवहन का काम भी, लाने और ले जाने का काम भी करता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट अंतर और कुछ आपको कोशिकांगों के नाम बता दिए हैं। अब आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप ऐसे का ऐसा ही इसको याद कर सकते हैं। तो बच्चों आपको इन चीज़ों को याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये मान के चलिए कि आपको इनमें से 2 या तो पादप कोशिका या जंतु कोशिका की कोशिकांगों के नाम और उनके कार्य निश्चित रूप से आएंगे। और आपको साथ में ही जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया है वो भी आपको ज़रूर आएगा। तो बच्चों इसको ध्यान से देख लें और पेपर में जाने से पहले इसको याद रख लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।